हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? पढ़ाई लिखाई में मन लगाना पड़ता है क्योंकि उम्र के हिसाब से अभी मौज मस्ती करने में आप लोगों को बहुत मज़ा आता होगा, लेकिन याद रखिए मौज मस्ती के साथ साथ अपने टाइम और अपने रूटीन का केयर भी कीजिए क्योंकि लाइफ उसी से बनने वाली है। यह चैप्टर यानी 9th का फिजिक्स लगभग हमने ख़त्म कर दिया है। एक चैप्टर आपका साउंड बचता है, तो साउंड की का वीडियो में नेक्स्ट वीडियो आपको साउंड का ही मिलेगा। वर्क पावर एनर्जी यानी कार्य शक्ति और ऊर्जा एक अच्छा चैप्टर है, कंसेप्चुअल चैप्टर है तो वैसे सभी अच्छा, लेकिन उपयोगिता के हिसाब से इसको हम लोग थोड़ा बेहतरीन तरीके से जानने की कोशिश करते हैं, तवज्जो देते हैं। इसमें सारी बातें हमने सिखा दी है। कार्य क्या है, कार्य का कैलकुलेशन करने के लिए अलग अलग तरीके है ना, बहुत सारे तरीके, फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ वगैरह भी लेकर के हमने आपको बताया था। बल और विस्थापन का याद होगा, पिछले वीडियो सब में दिया हुआ है, तो उसको देखिए। आप जब नहीं देखेंगे तो बुक वगैरह पढ़ने से कितना भी आप प्रयास कर लेंगे, आपके अगल बगल में जो भी लोग आपको सिखाने वाले हैं हो सकता है उनके पास भी एक्सपीरियंस की कमी हो। किसी की शिकायत नहीं है, पर अच्छे बुरे हर तरह के लोग होते हैं। पर आप इसको ज़रूर देखेंगे तो आपको एक संतुष्टि का एहसास होगा और आप एक अच्छा सिलेबस तैयार कर पाएंगे। तो हमने सब कुछ बता दिया। उसमें शक्ति यानी पावर के विषय में चर्चा थोड़ी सी बाकी रह गई थी, मुझे लगा कि मैं इस पर भी थोड़ा काम कर दूं आपको। एक्चुअली मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, इजी टॉपिक है, बड़ा नहीं है। मान लीजिए एक लड़का यहाँ पर है, कोई आप ही हो जाइए, सपोज कीजिए, दूसरे को कहने से बेहतर है आप खुद एक्सपेरिमेंट को कर लीजिए। और हमने क्या किया, आपके हाथ में एक बैग रखा और बैग दिया, मान लो 5 केजी का एक थैला दिया, और मैंने आपको कहा कि आप इसको उठा करके यहाँ से, सपोज कीजिए x बराबर 0 पर आप यहाँ खड़े हैं, और मैंने आपको कहा कि बेटा आप इसको यहाँ पहुँचा दीजिए, और आप मेरी बात मान करके इसको यहाँ ले आए। और मैंने आपके क्रियाविधि को पर ध्यान नहीं दिया कि आप कैसे गए, कितना तेजी से, स्थिर से, जो भी आप गए, पर मैंने टाइम काउंट किया तो हमें पता चला कि आप 10 मिनट का समय लिए इस ए पोजीशन से बी पोजीशन पर जाने में, बस। और ऐसा यहाँ से आने में आपकी जो सहभागिता रही, जो आपने वर्क किया, ये आपने W वर्क किया, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर एक दूसरे लड़के को हम इसके लिए तैयार करते हैं। एक्सपेरिमेंट रिपीट कर रहा हूं मैं, और मैंने एक दूसरा लड़का लिया, तो दूसरा लड़का को जब मैं यहाँ पर पिक करता हूँ, मैंने बुलाता हूँ, और बुला करके जब मैं उसे यही काम करने के लिए देता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि वही थैला है, वही 5 केजी वाला, कुछ इसमें नया हमने नहीं किया हुआ है, और डिस्टेंस भी वही लिया कि x बराबर 0 से x बराबर 200 मीटर पर ही आपको जाना है, ठीक। तो वर्क भी इसका मतलब वही W होगा, है ना। पर हमने टाइम जब काउंट किया, वर्क वही W हुआ यहाँ से यहाँ आने में, कार्य वही W हुआ। ये भी हम मानते हैं कि कार्य का भी मान वही रहा, पर हमने जो चीजें काउंट की वो चीजें थी टाइम, जो इसने 5 मिनट लिया। बस यहीं पे रुक करके समझ लीजिए कि पावर क्या होता है, चीजें समझ में आ जाएगी आपको। हुआ क्या, एक पोजीशन, उसी पोजीशन ए से उसी पोजीशन बी पर वस्तु को लाया गया है, पर आदमी बदला है। और जब आदमी बदला है तो आदमी ने वर्क भी वही किया है, पर काम करने में जो समय खर्च हुआ है ना, वो ए ने 10 मिनट का लिया और बी ने 5 मिनट का लिया। बस खेल यही है। हम लोग कहते भी हैं यार तुम तो बिल्कुल बहुत लेजी हो, लगता है शरीर में ताकत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इतना टाइम लगा दिया। देखो तो इस लड़के ने इतने कम समय में तुरंत यहाँ से वहाँ 5 मिनट में लेके चला आया, और तुम सीधे 10 मिनट यानी दुगुना समय लिए। जाओ खाओ पियो, थोड़ा सा ताकत लाओ शरीर में, थोड़ा शक्ति बढ़ाओ, थोड़ा पावर बढ़ाओ, ताकि आगे से काम तुम भी जल्दी कर सको। तभी तुम्हें लोग पसंद करेंगे, तुम्हें लोग इज्जत देंगे, और तुम लोगों के लिए काम के लायक बन जाओगे। देखिए कितना बड़ा फर्क है। ओनली वर्क भी सेम है, और सिर्फ टाइम का डिफरेंस होने से शक्ति को आप यहीं से समझ सकते हैं।
कार्य तो वही है, पर टाइम के साथ जब हमने रेटिंग किया तो आप देख रहे हो ना, क्या देख रहे हो? कार्य का मान W है, पर T1 का मान 10 मिनट है ना, और T2 का मान 5 मिनट है। तो अगर मैं टाइम के साथ रेटिंग करूं, समय के सापेक्ष इकाई समय में, है ना, रेट क्या होगा? ए का ये होगा W बटा T1। रेट का मतलब क्या? कार्य करने की दर। और रेट बी का क्या होगा? सॉरी, ए बी नहीं है यार, ये इसको हम एम कह देते हैं और इसको हम एन कह देते हैं। ये ए बी तो पोजीशन है यार, ये एम है और ये क्या है? एन है। ये होगा W बटा T2। तो रेट बता दीजिए किसका ज्यादा होगा? जाहिर सी बात है कि एन का रेट ज्यादा होगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि इसने सीधा लगाएंगे, चूंकि T1 कम है T2 से। देखिए ना, सॉरी, T1 ज्यादा न है, चूंकि T1 ज्यादा है T2 से, T1 ज्यादा है T2 से, इसीलिए क्या होगा? रेट यानी M का रेट क्या होगा? रेट M क्या हो जाएगा? कम पड़ जाएगा किससे? रेट N से। अरे रेट कैसा? रेट है प्रति इकाई समय में किया गया कार्य, यानी कार्य करने की समय दर, और वही कहलाता है पावर। रेट से तात्पर्य है, रेट से तात्पर्य है कार्य करने की समय दर, कार्य करने की समय दर, समय दर, इसे ही शक्ति कहा जाता है। बस इसे ही क्या कहा जाता है? शक्ति, यानी इसे ही बेटा पावर कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। अब आपको शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, रेट के बदले में आप यूज करो। अतः एकदम मस्त तरीके से पावर ऑफ M छोटा होगा पावर ऑफ N से। P4 पावर शक्ति के लिए यूज किया हमने। अब आया समझ में? एकदम अब नहीं आने का कोई मतलब ही नहीं है, एकदम बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी कर दिया हमने। आप मजे लीजिए इसके साथ, खूब अच्छे तरीके से समझिए। थोड़ा और जानते हैं, क्या मैं इसको मिटा दूं? क्या पावर सीख लेने के बाद पावर की इकाई सीखने का हक नहीं है मुझे? एकदम सीखेंगे, उसका इकाई सीखेंगे, वो अदिश है कि सदिश है वो सीखेंगे। आपको देखिए ना, मजा ला देते हैं, पूरा फुल इंटरटेन कीजिएगा। देखिए पावर। अब आइए शक्ति की इकाई या शक्ति का मात्रक चर्चा करते हैं। इस पर शक्ति का मात्रक क्या होता है? क्या होता है? P बराबर होता है वर्क बटे टाइम, कार्य बटे समय। सही बात है कि नहीं है? यानी P4 पावर, पावर 4 शक्ति, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। अभी आपने देखा है कार्य बटे समय, इसीलिए SI मात्रक अगर जाएंगे तो SI मात्रक का मान होएगा जूल बटा समय। और जूल बटे समय, सॉरी समय को सेकंड लिखिए ना, जूल बटे सेकंड, और इसी को कहा जाता है वाट। क्या बात है! अर्थात जूल पर सेकंड बराबर ही वाट होता है, WATT। दूसरा भी इकाई दिखा दें, एकदम जरूर देखिए, क्यों नहीं देखिएगा आप? एकदम आपको हक है देखने का, है ना? तो अभी तो यही देखना है, इसमें अब आगे नहीं। हाँ, बड़ी इकाई में देख लीजिए। बड़ी इकाई मशीन सब के लिए यूज होता है, ट्रैक्टर के लिए, कार के लिए, बड़े बड़े ट्रक के लिए, बस के लिए। तो ये होता है अश्व शक्ति, इसको क्या बोलते हैं?
अश्व शक्ति। देखिए एक बात समझिए, हम प्रतिष्ठा का भी ख्याल नहीं रखते हुए अपनी भाषा में काम करके दे रहे हैं, आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। इसी को अंग्रेजी में हॉर्स पावर कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? हॉर्स पावर, घोड़े की शक्ति। और 1 HP का वैल्यू होता है 746 वाट के। ये एकदम बिल्कुल याद रखना है, ये इकाई है कन्वर्ट करने वाला। एक हॉर्स पावर बराबर कितने के? 746 वाट के। एक और बात जानिए, जब बातें चली है तो अच्छे से चलेगी बात और बढ़िया से चलेगी, समझते हुए चलनी है बात को। एक बात बताइए, क्या हम लोग यह बात नहीं जानते हैं कि कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है? जानते हैं। और यह आज के डेट में यह भी जानते हैं कि शक्ति बराबर वर्क बटे टाइम होता है। देखा जाए, शक्ति बराबर कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। अच्छी बात है। क्या कार्य के लिए हम लोग बल गुना विस्थापन लिख सकते हैं? बोलिए सही बात है कि नहीं? आपको एक झलक दिखा देते हैं, बल गुना विस्थापन और बटे समय। आप कुछ मत कीजिए, बल को अलग रखिए और साथ में विस्थापन और समय को एक साथ ले आइए, आपको एक नई चीज दिखाई देगी, विस्थापन बटे समय। क्या हम लोग जानते हैं कि विस्थापन बटे समय वेग होता है? इसीलिए जान के रखते हैं कि शक्ति का जो वैल्यू है ना, वो बल और गुना वेग से भी प्राप्त होता है। पर ये ऐसे नहीं लिखते हैं हम लोग। P बराबर, इसको वेक्टर फॉर्म में एक्चुअली लिखा जाता है, F वेक्टर डॉट B वेक्टर। तो इस पर आगे भी बात होने वाली है, पर जानकारी तो जानकारी होती है। अब आइए एक नई बात और सीख लेते हैं। आपके घर में बिजली का कनेक्शन है, आपको महीना लगता है, बिजली का बिल आता है। बोलिए आता है कि नहीं आता? आइए सीखते हैं उसको कि बिजली का बिल क्या होता है। बिजली का बिल क्या है? कोई हमको पूछेगा कि बिजली का बिल जो आता है उसमें क्या आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल में क्या आता है? तो आप कहेंगे बिल आ रहे, बिल में कौन चीज का बिल आता है? हम तो टका रुपया भर देते हैं, पर किसका रुपया भरते हैं? तो जान लीजिए कि बिजली का बिल ये है विद्युत ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा के खपत की कीमत आप देते हैं। लेकिन हमको कीमत तो हम देते हैं, पर जानना क्या है कि ये ऊर्जा का बिल है। ये कौन चीज का बिल है? ये एनर्जी बिल है। यानी बिजली का बिल कौन चीज का बिल है? एनर्जी का बिल है। और ये पावर या वगैरह वगैरह और किसी दूसरे चीज का बिल नहीं है, एनर्जी बिल है। और जानते हैं, एक यूनिट जो आप जानते हैं, एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट घंटा को ही बिजली विभाग ने 1 किलो घंटा, किलोवाट घंटा बना के इसको बताया है आपको, किलोवाट घंटा। क्यों? आपको यहां भी समझ में आएगा कि P बराबर W बटे T होता है, इसीलिए W बराबर क्या होगा? P इंटू T, है ना। देखिए पावर गुना टाइम से वर्क निकला कि नहीं निकला? तो यहाँ किलोवाट और घंटा, ये है पावर और ये है टाइम, दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये तो क्या होगा? एनर्जी का ही बिल देगा। ये देखिए इस फार्मूला से, आपके ही फार्मूला में ये चीज छिपी हुई है बात, लेकिन इसको समझना जरूरी था। ये बराबर होता है 1000 वाट और आवर बराबर होगा 1000 जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड को इन वाट कहते, याद है ना। और गुना कर दीजिए इसको 3600 सेकेंड से। क्यों गुना करिए भाई? तो चूंकि 1 घंटा बराबर होता है, H4 है आवर, 1 आवर बराबर 3600 सेकेंड होता है, वही गुना करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा बराबर, फिर ये सेकेंड से ये सेकेंड खत्म हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। देखिए आ गया ना, आया कि नहीं आया? 1 यूनिट का मान कितना आ गया बच्चा? 1 यूनिट का मान आ गया कितने जूल के बराबर? तो 1 यूनिट बराबर इतना जूल होता
है। यही है पावर की कहानी। छोटी सी बात थी और हम लोग इसको लेकर के उड़ रहे थे। इस चैप्टर के खत्म हो जाने के बाद बच्चे, मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि बहुत बेहतरीन तरीके से हमने आपको फिजिक्स सिखाने का प्रयास किया है और हम ये आशा रखते हैं कि आप इसे भी बहुत अच्छे तरीके से अपने दिल से लगाएंगे, दिमाग से लगाएंगे, बार बार रिवीजन करना इसको, क्योंकि मैं आपके सामने नहीं, मेरा फोटो आपके सामने है, मेरी आवाजें आपके साथ हैं, कॉन्सेप्ट बहुत ढंग से आपको सिखाया गया है, फ्री चैनल है। अभी जितना फायदा हो सकता आप इसका उठा लीजिए, इस प्लेटफॉर्म को साथ दीजिए और आगे यह प्लेटफॉर्म भी आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाकर दम लेगा। ये मैं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, मैंने 10th क्लास के लिए एग्जाम बूस्टर कोर्स चालू कर दिया है। आप अगर 10th की वीडियो को स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट चैप्टर उसमें स्टार्ट हो चुका है और आपको पुराने जो वीडियो थे, जो रेगुलर क्लास के थे, उसमें और इसमें बहुत बड़ा फर्क मिलेगा। एक तो अभी इंट्रोडक्शन ही हुआ है उसका, आगे इंट्रोडक्शन के एक आध लेक्चर और भी होंगे और उसकी तो बात उसकी जगह है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप भी 10वां क्लास वाले अपने भाई अपने बहनों से ये चर्चा करना कि आप इस चैनल पर बेहतरीन तरीके से सब्जेक्ट को सीख सकते हैं। फिजिक्स के अलावा और भी काम हम आपके लिए लाने वाले हैं। बहरहाल फिजिक्स सबसे तगड़ा सब्जेक्ट होता है, इसको आप ध्यान से देखें, समझे, खुश रहें और लगातार पढ़ते रहें, मेरे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें। थैंक यू सो मच।